दोस्तों माई सेल्फ संदीप, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में फैक्ट सिटी जीके में। तो दोस्तों आपको पता है कि भाई एक हमारी कैलेंडर की सीरीज और चालू हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो होगी हमारी कैलेंडर की दूसरी वीडियो। ठीक है, जिन भाई ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है भाई पहली वीडियो जरूर देख लेना आप। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके जरूर चेक कर लेना, क्योंकि देखो उस वीडियो को देखने से ना आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम इस वीडियो को अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो भाई हमने पिछली क्लास में कैलेंडर के चैप्टर की बात की थी। यह एक वर्बल चैप्टर है और एग्जाम में पूछा जाता है भी, थोड़े से घुमा के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने सिर्फ कहाँ से शुरू किए थे? दिन में विषम दिन से शुरू किए थे। एक बार मैं बता दूं, मैं पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई याद कुछ नहीं रखना आपको। एक तो लीप का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लीप वर्ष क्या होता है, कैसे क्या क्या। छोटी छोटी बात बता दूं, एक तो हर 4 साल में लीप वर्ष आता है। ठीक है, ऐसा एक जगह ऐसा होता है कि 4 साल में नहीं आता, वो बताऊंगा आगे चल के, अभी आप इतना याद रखो। अच्छा, वो 4 से कटता है पूरा पूरा। ठीक है, दूसरी बात, फरवरी 29 की होती है और दिन कितने होते हैं डियर? 366, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया विषम दिन। विषम दिन यानी ऑड डे, ये क्या होते हैं भैया? एक वीक ना 7 दिन का होता है पूरा। एक वीक पूरा 7 दिन का होता है। 7 दिन से एक्स्ट्रा एक दिनों के गुच्छे में 7 दिन से एक्स्ट्रा जो दिन होते हैं ना, वही विषम दिन होते हैं। जैसे कि दिखा दूं मैं आपको, मैं मान के चल रहा हूं कि 20 दिन मेरे पास है। 20 दिन में कितने विषम दिन होंगे? आप बोलोगे कि भैया देखो 7 के पेयर यहां से बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, 7 के जितने भी आपको यहां ग्रुप ने ना बाहर फेंक दिए, तो 7 फेंक दिया, फिर 7 फेंक दिया, 14 फेंक दिया, बचा कितना? 6। तो 6 विषम दिन हो जाएंगे। मतलब क्या है कि 20 में सिर्फ 7 से भाग लगा दीजिए, जो भी रिमाइंडर आता है ना वही विषम दिन होते हैं। 51 में बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। 7 7 49, बचे कितने? 2। 26 में बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। 7 या 21, बचे कितने? 5। उम्मीद करता हूं विषम दिन आप पे निकालने आते हैं। ठीक है, अब भाई कुछ नहीं है, बस विषम दिन से क्वेश्चन शुरू करता हूं मैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहली टाइप आपके सामने मैं लेने जा रहा हूं। ठीक है, कि दिन में विषम दिन पर आधारित, दिनों में विषम दिन पर आधारित क्वेश्चन एक महीने के अंदर होंगे। जैसे कि 1 तारीख को मंगलवार, तो 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? 30 तारीख को मंगलवार, तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? किसी महीने की 3 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? ऐसे क्वेश्चन होंगे भाई, वो आपको करने पड़ेंगे। धीरे धीरे बेसिक से शुरू कर रहा हूं। टाइप 1, चाहे कोई बच्चा नया हो चाहे कोई बच्चा पुराना हो, समझ में ना आए ये मेरी गारंटी है भाई। ठीक है, मैं आपको समझा कर छोड़ूंगा बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में। एक भी शब्द इंग्लिश का नहीं बोलता, मैं आपको पता भी होगा, इसीलिए नहीं बोलता ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाए। वरना देयर इज नो डाउट आई कैन टीच प्रॉपरली इन इंग्लिश इन एवरी सब्जेक्ट। ओके, यू नो वेरी वेल, सो प्लीज आई एम हियर ओनली फॉर यू, एंड मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हूँ। ठीक है, और आपको अपने आप की भाषा में समझाने के लिए। ठीक है, पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। ठीक है, ठीक है भाई, इसलिए चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए, और जो भी डाउट्स हैं उनको कमेंट्स में आप डाल दीजिए। ठीक है, चलो भाई, दिन में विषम दिन पर शुरू करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भैया यदि आपसे बोले कि 3 तारीख को मंगलवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो कंसेप्ट बता दो कौन सा लगेगा। भैया ये रहा कंसेप्ट, डिफरेंस अपॉन 7, आगे या पीछे। जो नहीं भैया मैं बता दूं, डिफरेंस मतलब डेज का अंतर लो, बच्चे में 7 का भाग लगाओ, आगे या पीछे चल दो। आगे का मतलब क्या है कि 1 जनवरी से 1 तारीख से लेके ऊपर का दिन पूछ रहा है तो आगे, ऊपर से लेके नीचे का पूछ रहा है तो पीछे। तो 3 तारीख को यदि मंगलवार है, 3 तारीख को यदि मंगलवार है तो 25 को बताइए। भैया 25 से 3 माइनस कर दिया, बचे कितने मेरे भाई? 22 बचे। 22 में 7 का भाग लगाया, रिमाइंडर कितना आया? 1 रिमाइंडर आया। कुछ मत कीजिए, मंगलवार से 1 दिन आगे चल दीजिए भैया, मंगलवार में 1 दिन जोड़ दीजिए, यानी बुधवार। ठीक है, एक क्वेश्चन आगे से पीछे के लिए। सपोज करो 28 तारीख को शनिवार है, किसी माह के 28 तारीख को शनिवार है, तो बताइए भैया 5 तारीख को कौन सा दिन होगा? कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस कितना आया दिनों का अंतर? बताइए डिफरेंस कितना आया भैया? डिफरेंस 23 आया। ठीक है, 23 में विषम दिन कितना आए? 7 से भागे भैया 2 आए। शनिवार से 2 दिन पीछे चल दीजिए, शनिवार से 2 दिन पीछे चल दीजिए, शनिवार से 1 दिन पीछे शुक्रवार, 2 दिन पीछे बृहस्पतिवार, इसका आंसर आ गया। आगे पीछे 7 का आगे पीछे
प्लस माइनस 7 प्लस माइनस याद रखना, ये क्या होता है, ये वो होता है। मैं बताता हूँ आपको, यदि आपसे पूछे कि सोमवार के 5 दिन बाद आपको जाना है, तो ऐसे पूर्वान पे हिसाब लगाते हो ना, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति शुक्रवार, पूर्वान पे हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। सोमवार से 2 दिन आगे जाने का मतलब है सोमवार से 2 दिन पीछे चले जाइए, बात वही है। एक हफ्ता ही 7 दिन का होता है, ठीक है। तो दोस्तों आ रही है ना बात समझ में। क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं भाई, ठीक है। आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको लगाने की कोशिश कीजिए। चलो भाई लगाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, किसी महीने की 15 तारीख को अगर बुधवार है तो उस महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। भैया इतना इजी क्वेश्चन है, 15 तारीख को यदि बुधवार है, यार 15 तारीख को बुधवार है तो 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। इतना इजी क्वेश्चन है। बुधवार से 3 दिन पीछे, मतलब बुधवार के 4 दिन बाद कर दो, ठीक है। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है। क्लियर है भी, आराम से कर सकते हो, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाइए। चलो भी क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। किसी महीने की 2 तारीख को यदि मंगलवार है तो उस महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। किसी महीने की 2 तारीख को यदि मंगलवार है, कोई भी दिक्कत नहीं है, 2 को मंगलवार है, ठीक है जी। 21 को दिन बताना है। कंसेप्ट ये रहा, कंसेप्ट को आगे लगा देता हूं, ये रहा डिफरेंस अपॉन 7 आगे या पीछे। चलो जी भैया 2 तारीख को मंगलवार, 21 को बताना है। भैया डिफरेंस कितना आया बताना जरा। डिफरेंस मेरे भाई 19 आया। 19 में विषम दिन कितने, 7 से भाग 7 दूनी 14, 5 विषम दिन, यानी मंगलवार से 5 दिन आगे, मंगलवार से 5 दिन आगे जाने की जरूरत नहीं है। मंगलवार से 2 दिन पीछे चला जाइए, 1 दिन पीछे सोमवार और 2 दिन पीछे रविवार। तो इसका आंसर आ गया अभी आपका सी, इसका भी रविवार सी ही आ गया। अच्छा जी, एक बात और मुझे आपको सिखानी है, एक नियम और याद रखना छोटा सा, मैं दिखाता हूं आपको कैसे। कि भाई देखना जरा कि यार मैंने पिछले 1 तारीख को यदि कोई दिन है तो 8 तारीख को कौन सा दिन होगा। 8 में से 1 गया 7, 7 मतलब 0, वही दिन होगा। इसका मतलब है हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, उसको लगाकर जिससे चल रहे हैं हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, पक्का है। तो इसका मतलब 1 में 7 जोड़ा 8 आया, 8 में 7 जोड़ा 15 आया, 15 में 7 जोड़ा 22 आया, 22 में 7 जोड़ा 29 आया। तो एक बात मेरे भाई याद रखना, अब 1 तारीख को जो दिन होगा ना वही दिन आपका 8 तारीख को होगा, और भाई 8 तारीख को जो दिन होगा ना वही आपका 15 में होगा, ठीक है। और 15 में जो दिन होगा ना वही आपका 22 का होगा, और 22 को होगा वही आपका 29 का होगा। बहुत काम की बात है, क्वेश्चन चुटकियों में निकाल देता है तरीका। अच्छा जी, एक तो कंसेप्ट ये याद रखो, एक 18 15 22 का याद रखो। 18 15 22 का मतलब है एक, जैसे यहां लिख रहा हूं मैं एक और कंसेप्ट देखना, 18 15 22, 18 15 22 और 29 तो लग ही जाएगा। ये मुझे क्यों याद रखने हैं, क्योंकि जो दिन 1 तारीख को वही दिन 8 तारीख को, वही 15 को, यानी इन सबको एक दिन पड़ेगा यदि 1 तारीख को। अब इस क्वेश्चन को लगाता हूं, देखो इससे, देखो 2 तारीख को क्या है, उसने बोला कि भैया 2 तारीख को मंगलवार है। यार 2 तारीख को मंगलवार है तो 1 तारीख को सोमवार होगा ना होगा, और 1 तारीख को सोमवार होगा तो 22 को सोमवार होगा। 21 का पूछा है, सोमवार से 1 दिन पीछे रविवार। बताइए, समझो भी, ऐसे भी लगा सकते हैं, इन तरीकों का नहीं लगा सकते। सबसे ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, दोनों में से जो सा बढ़िया लगे उसको लगा सकते हो आप, कोई भी दिक्कत नहीं है, मर्जी आपकी है, ठीक है। मेरा मतलब है सिखाने का, जैसा भी आता है ऐसा आपको सिखा के चल रहा हूँ, ठीक है भैया। मैं किसी से कर सकता हूँ। अब देखना जरा, अब 2 तरीके हैं सवाल को करने के आपके पास। कैसे, आपसे कोई पूछे कि 2 तारीख को शनिवार है, 2 तारीख को शनिवार है, तो भैया मुझे आप 29 तारीख का दिन बता दीजिए, 29 तारीख का दिन बता दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 को शनिवार है, 29 का दिन बताना है। तरीका नंबर 1 से कर लीजिए। भैया डिफरेंस कितना आया, 27, 27, 27 में विषम दिन कितना आए, 6, 6 विषम दिन आगे ना, 21 कट गया, 6 विषम दिन आगे। भैया शनिवार से 6 दिन आगे या शनिवार से 1 दिन पीछे, शुक्रवार इसका आंसर आ गया जी। एक तो आ गया शुक्रवार, आ गया जी शुक्रवार। चलो जी, अब जरा इधर देखना गौर से। अब इस तरीके से, जब 2 तारीख को शनिवार है तो 1 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार, और 1 तारीख को शुक्रवार है, 29 को वही दिन होगा, यानी शुक्रवार।
आई बात समझ में? कितना टाइम लगा, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे यदि आप सोच के चलोगे। ठीक है, तो भी दो नियम है, एक ठीक है 18, 15, 22, 29 और D/7, ये नियम आपको याद रखने हैं फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, इसको लगाइए आप। चलो भी, अगर किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार की है, अगर किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार की है, ठीक है, 7 को शुक्रवार है 7 तारीख को, आपसे पूछा है 27 तारीख को बता दीजिए। कोई भी दिक्कत नहीं है, इससे लगा लूँ इस क्वेश्चन को। कैसे भाई, 7 को शुक्रवार है तो 8 को क्या होगा, बताना जरा। 8 को शनिवार होगा ना होगा, और 8 को शनिवार होगा तो मेरे भाई 29 का भी शनिवार ही होगा, और 29 का शनिवार होगा तो 27 का बृहस्पतिवार होगा, कि 2 दिन पीछे। और इसका आंसर आ गया मेरे भाई ए, यानी गुरुवार। बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोलते हैं, ठीक है, और हम तो अपनी भाषा में इसको बृहस्पति बोलते हैं। ठीक है, जैसे शनिवार को गाँव की भाषा में क्या बोलते हैं, शनिचर। ठीक है, तो ऐसे ही शनिवार, सैटरडे। तो मैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेके चल रहा हूँ भैया, गुरुवार भी नहीं बोलना, मैं तो बृहस्पति बोल के चल रहा हूँ, चीज़ें आपकी समझ में आ जाए बस, उससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में वो आपसे ये नहीं पूछते आपसे इंग्लिश आती है, ठीक है, क्या आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। उनका एग्ज़ाम है, उसे क्रैक कर दो, चाहे कोई भी लैंग्वेज में कर दो, मर्जी आपकी है। एग्ज़ाम इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, जैसा मन करे ऐसा कर दो बस, लेकिन चीज़ें आना चाहिए समझ में, और जिस भाषा में आपको समझ में आए ना उसी भाषा में सीखना चाहिए। ठीक है, चलो भी आ गया। अब तो किसी तरीके से लगाते, क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। चलो भी, किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार को पड़ती है 5 तारीख भाई। ठीक है, 5 तारीख को बुधवार है, ये ना बोल दूं मैं, 5 तारीख को बुधवार है, तो उस महीने की 19 तारीख के ठीक एक दिन पहले कौन सा दिन होगा। 19 तारीख के ठीक एक दिन पहले, इसका मतलब है 18 को कौन सा दिन होगा। तो यार कोई दिक्कत नहीं है, 5 को बुधवार है ना, तो 7, 5, 12 को भी बुधवार होगा, यानी, और यदि 12 को बुधवार है ना भाई, ठीक है, तो 12 और 7, 19 को बुधवार होगा, 19 को बुधवार होगा। 18 का पूछा है, 18 का डियर मंगलवार होगा। 5 तारीख सोमवार के 2 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को पड़ती है अभी। ठीक है, हाँ जी, तो इसका आंसर बन जाएगा डियर मंगलवार, 19 तारीख से एक दिन पहले। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर आप 6 लगाइए आप। चलो इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखना। ये होता है कि एक महीने में वो दिन कितनी बार आएगा, तो जरा इसको बात को पकड़ना। हम एक गौर से एक चीज़ देखना, मुझे एक बात तो, जो 1 तारीख को है वही दिन 8 को, वही दिन 15 को, वही दिन 22 को, वही दिन 29 को। ठीक है, तो यदि 30 का महीना हो, यदि 30 का महीना हो तो 1 तारीख वाला दिन हमेशा 5 बार आएगा ना आएगा। अच्छा जी, अब जरा जो 2 को पड़ेगा वही 10 को पड़ेगा। ठीक है भाई, नहीं 2 वही 9 को पड़ेगा, वही 16 को, वही 23 को, और वही आपका 30 को पड़ेगा। तो इसका मतलब है जो 30 का महीना होगा ना, उसमें 2 तारीख को जो दिन होगा ना वह भी 5 बार आएगा। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। जो 3 को पड़ेगा वही 10 को पड़ेगा, वही 17 को पड़ेगा, वही 24 को पड़ेगा, और वही डियर 31 को पड़ेगा। इसका मतलब यदि कोई महीना 31 का हो ना, तो उसमें जो दिन 3 तारीख का होगा ना वही 31 का होगा।
वही 5 बार आएगा। तो मैं एक बात कंसेप्टली यहाँ से सीख सकता हूँ कि यदि कोई महीना 31 का है, यदि कोई महीना 31 का है, तो हमेशा याद रखना 1 तारीख वाला, 2 तारीख वाला, 3 तारीख वाले जो दिन होंगे ना वो 5 बार ही आएंगे। क्लियर है भाई? अच्छा जी, यदि कोई महीना 30 का है तो केवल 1 तारीख वाला और 2 तारीख वाला ही 30 को आएंगे भी। अब महीने 30 से 31 होते हैं भी, ठीक है। और रही बात वो फरवरी के 28, 29, तो उनको देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अभी 30, 31 पे बात करते हैं, ठीक है। अब आप देखो, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सपोज करो 2 जनवरी को मंगलवार है, तो बताइए जनवरी में कितने मंगलवार होंगे? आपको पता है जनवरी 31 को यार 5 मंगलवार होंगे, और 5 मंगलवार होंगे ना तो 5 ही सोमवार होंगे, और 5 सोमवार होंगे ना 5 ही बुधवार होंगे। आप चेक करके देख लीजिए, क्योंकि 31 तारीख के दिन में 1 को, 2 को, 3 को जो पढ़ते हैं वो 5 बार आते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो अब इस क्वेश्चन को लेते हैं एक और। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा यहाँ, ये भी होगा एक आपका कंसेप्ट। ये सब यही तो होते हैं जो सवालों को, ये होते हैं 1 2 3, इनको थोड़ा सा याद रखना। 31 में 1 2 3। चलो जी, अब आपका क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ कि 1 जनवरी को मंगलवार है, तो जनवरी के महीने में कितने मंगलवार होंगे? यार 5 मंगलवार होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सी आ गया इसका आंसर। चलो जी, ठीक है। चलो अगला लीजिए क्वेश्चन। चलो भी, तो गौर दीजिए भी। क्वेश्चन है कि संदीप 9 दिन पहले, संदीप मतलब ये तो हमारा ही नाम आ गया भाई। संदीप 9 दिन पहले सिनेमा देखने गया था, ठीक है। संदीप 9 दिन पहले सिनेमा देखने गया था। वह सिनेमा देखने सिर्फ बृहस्पतिवार को जाता है। आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, 2 दिन पहले भी बृहस्पतिवार ही होगा, और जब 2 दिन पहले बृहस्पतिवार होगा तो आज शनिवार होगा। क्या करूं इस क्वेश्चन में? कुछ करने की बात नहीं है, ठीक है। अरे 9 दिन पहले मत जाओ आप, या नहीं समझे आप, ठीक है, क्योंकि 7 तो कट ही जाएंगे। 1 हफ्ता हो तो 2 दिन पहले चले जाइए। 2 दिन पहले बृहस्पतिवार, 1 दिन पहले शुक्रवार, और आज शनिवार, ठीक है। इसका आंसर आ गया बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए आप। चलो भाई, चलो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ये देखना भाई। इसने पूछा है कि 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा, तो इसको कैसे करना देखो। 21, 22, 23, 24 और 25, ये इस दिन की बात कर रहा है। यह 21वें से 5वां है। 21वें से 21वें के 5वां, 1 2 3 4 5, 21वें के, अच्छा के और से आ रही है ना, तो भाई के मतलब उसको छोड़कर, से मतलब उसको लगाकर, तो इसका मतलब है कि 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? 21वें के 5वां दिन, ठीक है। 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब कर लेते हैं। किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है। 3 तारीख को मतलब सोमवार है। चलो भाई, अब 3 तारीख को सोमवार है, ठीक है। तो 25 को पूछा है यार, डिफरेंस से कर लो। अंतर कितना है मेरे भाई? 22 आ गया। अब अंतर 22 आ गया, दिन कितने बचे? 1। सोमवार से 1 दिन आगे क्या आएगा डियर? इसका मंगलवार। आंसर आ जाएगा इसका ए, ठीक है। चलो भी, क्वेश्चन नंबर आप 9 लगाइए। आ रही है बात समझ में? किसी वर्ष में 25 अगस्त का दिन बृहस्पतिवार है, तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? कोई भी दिक्कत नहीं, देखना जरा। 25 अगस्त का दिन गुरुवार है, अगस्त का दिन
गुरुवार है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अगस्त 31 का होता है, तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को यदि सोमवार पड़ गया तो 5 बार होंगे। अब 25 अगस्त का दिन यदि गुरुवार है, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए अब छोटी सी, तो भाई जरा 24 का क्या होगा बताइए अब, बुधवार। 23 का क्या होगा, मंगलवार। और 22 का क्या होगा, सोमवार। और यार 22 को सोमवार आ गया तो सोमवार 5 ही होंगे फिर, क्योंकि 31 का महीना है। और इसका आंसर आ गया डियर सी, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या है, किसी महीने की 9 तारीख रविवार से 2 दिन पहले पड़ती है। 9 तारीख रविवार से 2 दिन पहले पड़ती है, तो इसका मतलब है 9 तारीख रविवार से 2 दिन पहले पड़ती है, तो इसका मतलब जिस दिन रविवार होगा उस दिन 11 तारीख होगी। भाई रविवार से 2 दिन पहले 9 तारीख, रविवार से 2 दिन पहले 9 तारीख, इसका मतलब है शुक्रवार को 9 तारीख, शनिवार को 10 तारीख, यानी समझे, ठीक है। और रविवार को 11 तारीख, इसका मतलब है कि 11 तारीख को रविवार है, 11 तारीख को रविवार है। और आपसे पूछा है 26 को कौन सा दिन होगा, यार कोई भी दिक्कत नहीं है, 11 को रविवार, 26 को बताना है। अंतर लूँ भैया कितना आएगा, 6 में से 1 गया 5 आएगा, ठीक है। और ये 2 में से 1 गया 1 आएगा। और यार 15 में कितने विषम दिन, 1, रविवार से 1 दिन आगे चल दीजिए अभी, इसका आंसर आ गया डियर ए, यानी सोमवार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक महीने में सभी रविवार महीने की चौथी, 11वीं, 18वीं, 25वीं तारीख को पड़ते हैं। यदि महीने बृहस्पतिवार से शुरू हो तो महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा। महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा, यार ये सारी बातें बोल दी, लेकिन ये तो बोला ही नहीं कि महीना कौन सा है। ये बताइए आप, क्योंकि लास्ट इसने 25 तारीख का जिक्र किया है, तो भैया महीना तो 29 का भी हो सकता है, 28 का भी हो सकता है, 30 का भी, 31वां। तो इसका मतलब डाटा ही पर्याप्त नहीं है, क्वेश्चन को कैसे करें, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया डियर ऑप्शन नंबर डी, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आप 12 लगाइए। चलो भाई, यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 70 तारीख है तो बताइए इस महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा। ये देख लो 1 तारीख को कौन सा दिन बनना है, वही दिन 5 बार आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, अब यार एक बात बताइए, तीसरे सोमवार को यदि 17 तारीख है, ठीक है, तो दूसरे सोमवार को 10 तारीख होगी, पहले सोमवार को क्या होगी आप बताइए, पहले सोमवार को 3 तारीख होगी ना होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब पहले को 3 कौन सा दिन 5 बार आएगा, कोई बात नहीं, पहले को ये 3 तारीख को बन जाएगा, ठीक है, तीसरे सोमवार बन जाएगा, 2 को कौन सा बन जाएगा फिर आपका रविवार बन जाएगा, ठीक है, और 1 का आपका शनिवार बन जाएगा, ठीक है। और इसमें शनिवार ही दे रखा है बेटी। अच्छा, इसमें ना डियर आंकड़े अपर्याप्त नहीं, जैसे हो सकते थे 28 तारीख को लेकर, बाकी है ही नहीं, तो आंसर बन जाएगा फिर इसका बन जाएगा डियर डी, शनिवार, क्योंकि रविवार भी नहीं है तो शनिवार आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 13 लगाइए। लग गया, चलो जिनका लग गया बहुत अच्छा, जिनका नहीं लगा ठीक है। मुझे एक बात बताइए आप, छोटी सी बात साहब, हमारे बड़े भाई हैं, आपने नाम सुना होगा योगी जी, बड़े भाई का नाम हमारे का योगी है। यार मुझसे ना
2 सप्ताह बड़े हैं, वो 2 वीक बड़े हैं। तो जरा बताइए, योगी जी सोमवार को पैदा हुए हैं तो मैं कब पैदा हुआ हूँगा? 2 सप्ताह बड़े हैं, अंतर लूंगा तो 14 आएगा, 14 मतलब 0। तो जिस दिन योगी जी पैदा उस दिन मैं पैदा हुआ। इसका मतलब क्या है कि यदि 2 व्यक्तियों के बीच अंतर, 2 व्यक्तियों के बीच का अंतर 7 से कट जाए ना, तो जिस दिन ये पैदा हुआ उस दिन ये पैदा हुआ, या नहीं? अरे जैसे कि x पैदा हुआ, y पैदा हुआ, x पैदा हुआ D1 डेट को, y पैदा हुआ D2 डेट को, दोनों में अंतर देखा तो मैंने पाया कि भैया 560 दिन का अंतर है। सपोज करो ये 100 है, ये मंगलवार को पैदा हुआ, ये कब पैदा हुआ होगा? आप देखोगे ये मंगलवार को पैदा हुआ, ये कब पैदा हुआ होगा? भैया 560 अंतर लिया, ये तो कट गया भैया, इसका मतलब ये भी मंगलवार को पैदा हुआ होगा। और 560 में सप्ताह होते हैं कितने? 80 सप्ताह होते हैं मेरे भाई। तो इसका मतलब ये समझ लो, बस आपसे कोई 4, 1 लाख, 2 लाख, 10, 12, 15 जितने सप्ताह बड़ा हो ना, वो उसी दिन पैदा हुआ होगा जिस दिन आप पैदा हुए होंगे, ठीक है? या आप उसी दिन पैदा होंगे जिस दिन वो पैदा हुआ होगा, इसको समझना बस। लेकिन इतना याद रखना, वीक से एक भी दिन आगे जाए तो थोड़ा सा उसको कंज्यूम करके। अब देखना, अब मैं दिखाता हूं आपको कि x पैदा हुआ D1 डेट को, y पैदा हुआ D2 डेट को, दोनों का अंतर मैंने जब निकाला तो मुझे मिला कि यार दोनों का अंतर जो है ना वो बन रहा है 64 दिन का। तो बताइए, यदि यह सोमवार को पैदा हुआ हो ये इससे, तो ये कब पैदा हुआ होगा? ये बाद में पैदा हुआ। तो आप कहोगे कोई भी दिक्कत नहीं है, ये इससे 64 दिन बड़ा है ना, ये इससे 64 दिन बड़ा है, तो यार 63 का तो मतलब ही ना 1 दिन बचा, तो ये 1 दिन इससे बाद पैदा हुआ होगा फिर भी, या नहीं समझे? ठीक है, ये 1 दिन आगे या पीछे पैदा हुआ होगा, वो छोटा बड़ा दे के हिसाब लगा सकते हैं हम। आगे बात समझ में? ठीक है, यदि ये व्यक्ति इससे 64 दिन बड़ा है, ये सोमवार को पैदा हुआ है, तो वो कब पैदा हुआ होगा? ठीक है भाई, चलो भाई, तो अब इस क्वेश्चन को इसमें देख के लगाते हैं। इसमें लिखा है कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। अच्छा जी, मतलब मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, ठीक है, 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। तो इसका मतलब है कि मेरा भाई उसी दिन पैदा हुआ जिस दिन मेरी बहन पैदा हुई। ठीक है भाई, मेरा भाई उसी दिन जिस दिन मेरी बहन पैदा हुई, क्योंकि दोनों में सप्ताह का अंतर है। ठीक है, यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई, यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह भी मंगलवार को पैदा हुआ होगा डियर। अब यह मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, तो मतलब मुझसे 562 दिन बड़ा है, या मैं अपने भाई से 562 दिन छोटा हूं। तो एक बात बताइए, पहले तो मेरा भाई पैदा हो, उसके बाद मैं पैदा हुआ हूँगा, तो जरा 562 में दोनों का अंतर देखा जाए तो डियर बनेगा कितना? 562 मतलब ये हो गया 560 + 2, ये तो कट ही जाएगा, इसका मतलब 2 दिन का डिफरेंस आ गया। अब भाई यदि मेरा, अब ये पूछा है कि तो मेरा जन्म कब हुआ होगा? अब एक बात बताइए, मेरा जन्म मंगलवार से 2 दिन एक्स्ट्रा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इसका मतलब इसका आंसर आ गया डियर बृहस्पतिवार। ठीक है, मंगलवार, सोमवार, रविवार, जी इसका आंसर बनेगा बृहस्पतिवार। कैसे मैं आपको दिखाता हूं भाई। ठीक है, दोनों में वीक का अंतर 0, जिस दिन ये पैदा हुआ उस दिन मेरी बहन पैदा हुई, ये मंगलवार को, और हमारे और मेरे भाई में 2 दिन का डिफरेंस है। मेरा भाई मुझसे कितने दिन बड़ा है? 562 दिन बड़ा है भाई।
ठीक है। तो इसका मतलब दोनों में 562 का मतलब 2 दिन, तो 2 दिन का गैप मैंने उठाया और उससे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है डियर, तो इसका आंसर बनेगा आपका गुरुवार। ठीक है, इसका आंसर इसमें गुरुवार ही दे रखा है शायद। ठीक है, चलो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए आप। चलो भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कितना मिनट? 30। चलो, यदि किसी महीने का प्रथम दिन बृहस्पतिवार है तो 16 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा? 16 तारीख से 5वां दिन, 16 और 5 19 होते हैं। ठीक है, नहीं 21 होते हैं, ये 20वां दिन पूछ रहा है डियर। तो इसका मतलब है कि 1 तारीख को यदि गुरुवार है, 1 तारीख को यदि गुरुवार है तो आपसे पूछा है 16 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा, तो आपसे 20 तारीख का दिन पूछा है। ठीक है, अभी 1 तारीख को गुरुवार है तो मेरे भाई 22 को भी गुरुवार होगा फिर तो, है ना, और 22 को गुरुवार तो 21 को फिर बुधवार और अपना 20 को मंगलवार। ठीक है, इसमें आ गया आपका बी, आंकड़े अधूरे का क्या मतलब। ठीक है डियर, तो भी उम्मीद करता हूं यह सेशन आपको पसंद आया हो और कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को जरूर मिली होंगी। ठीक है, यदि थोड़ा सा भी सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है भाई, और आप चाहते हो कि परमानेंट अपनी तैयारी को लॉकडाउन में भी बरकरार रखें, ठीक है, चैनल से जुड़ जाइए। डेली वीडियोस आती है, मैं फिर बता दूं एक बार, 5 बजे रीजनिंग की वीडियो आती है और सुबह 7 से 8 के बीच मैथ की वीडियो आती है। ठीक है, मैथ में टाइम एंड वर्क चल रहा है, रीजनिंग में क्या चल रहा है आपका, अभी कैलेंडर चला है, ये कैलेंडर की दूसरी क्लास है अभी। ठीक है, तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से बता दूं भाई, ठीक है, दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। देखो मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा, सिर्फ आपसे एक ही चीज़ की मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। जो भी लॉकडाउन में बच्चे घर बैठे हुए हैं और खासकर वो बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से आते हैं, तो उनके लिए हम तैयार हैं भी, जितना हम पे आते हैं हम उनको जरूर सिखाएंगे। ठीक है, फ्रेशर बच्चों के लिए सबसे बेस्ट चैनल मान के चल रहा हूँ भाई। ठीक है, बेस्ट तो नहीं, खैर चैनल बहुत है, पर मान के चल रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा उन्हें इससे। ठीक है, जो भी फ्रेशर्स हैं, तो ये शेयर करना इसका आपका काम है भाई। मैं सिर्फ आपसे एक ही बात चाहता हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस तक पहुँचाइए। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए अभी, जिससे कि आपको भी पता लगे और नीचे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।